अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर मजीद और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि रमीज़ राजा को पीसीबी के चेयरमैन के ओहदा से हटा दिया गया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि पैटर्न चीफ हैं पीसीबी के, उन्होंने नजम सेठी की क़यादत में एक 14 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। और उस 14 रुकनी कमेटी के ज़िम्मा जो पहला काम लगाया गया वो यह है कि 120 दिन के अंदर वो 14 रुकनी कमेटी 2014 का जो पीसीबी का आइन है उसको बहाल करेगी और जो पीसीबी के दीगर मामलात हैं वो भी ये 14 रुकनी कमेटी नजम सेठी की क़यादत में चलाएगी। अच्छा, नजम सेठी साहब दोबारा पीसीबी के चेयरमैन बन गए, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जब शहबाज शरीफ साहब ने अभी ओहदा संभाला था वजारत उस्मा का, तो उसके ठीक 7 दिन के बाद नजीम सेठी साहब ने अपनी बेगम जुगनू मोहसिन साहबा के साथ शहबाज शरीफ से एक मुलाकात की थी। उसको मैं खुफिया मुलाकात इसलिए कहूँगा कि उस मुलाकात की जो इंफॉर्मेशन है, तस्वीर है या वीडियो है, कोई भी सामने या पब्लिक नहीं हो सकी थी। उस मुलाकात में नजम सेठी ने पहली मरतबा शहबाज शरीफ साहब से ख्वाहिश का इजहार किया था कि अब चूँकि आप वज़ीर आज़म बन गए हैं और रमीज़ राजा को चूँकि इमरान खान ने लगाया था, इसलिए रमीज़ राजा को हटाकर मुझे फिलफोर चेयरमैन पीसीबी बना दिया जाए। अच्छा, ये बात जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उस वक्त की गई तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि नजम सेठी के बड़े दिलदादा हैं, गर्विदा हैं उनके, और नजम सेठी साहब के उनके ऊपर बड़े एहसानात हैं, क्योंकि अगर आपने कोई भी बड़ा ओहदा पाना है तो आपको नजम सेठी साहब जैसी जो है वो सहाफ़त करनी होती है। और नजम सेठी साहब ने जो सहाफ़त की पिछले कुछ अरसा में, उसके बाद उनका पीसीबी का ओहदा बनता था। अच्छा, मज़े की बात इसमें यह है कि ये जो कमेटी 14 रुकनी बनाई गई है, इसमें उन लोगों को शामिल किया गया है जो कि प्रो PMLN हैं, यानी जो PMLN की बात करते हैं या नहीं भी बात करते लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। अब इसमें शाहिद खान आफरीदी को शामिल किया गया है जो बरमला जो है PMLN की हमायत का दबे लफ्ज़ों में ही सही लेकिन इजहार करते रहे हैं। उसके बाद इसमें शकील शेख को वापस लाया गया है। शकील शेख, जो लोग हमारे जानने वाले हैं, जो क्रिकेट को जानते हैं, जो सहाफ़ती हल्के हैं, वो जानते हैं कि शकील शेख जो है वो जौंक है जो पीसीबी को दहाइयों से चिपटी हुई है। अभी जो पिछला दवार था रमीज़ राजा का, उसमें इसको थोड़ा सा हटाया गया और दोबारा इसको वापस शामिल कर लिया गया है। शकील शेख के अलावा दोबारा शफकत राना को वापस लाया गया है और उसके बाद कोई बट है, कोई ये सर्विसेज ग्रुप वाले वो हैं, सईद साहब हैं शायद जो है वो, उनको भी शामिल किया गया है। तो ये वो लोग हैं, इनमें से ज़्यादातर जो नून लीग के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। तो वो कमेटी बनाते वक्त जो है वो शहबाज शरीफ ने शायद और नजम सेठी दोनों ने मिलकर ये इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा है कि हर उस बंदे को शामिल किया जाए जिसने नून लीग को कहीं ना कहीं फ़ायदा दिया है या मुस्तकबिल में फ़ायदा दे सकता है। जब इमरान खान को हटाया गया वज़ीर आज़म के ओहदा से, उसके बाद रमीज़ राजा इमरान खान के पास ख़ुद चल के गए और उन्होंने कहा कि कैप्टन, ये मेरा इस्तीफ़ा है, मैं भी पीसीबी के चेयरमैन के ओहदा से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। लेकिन चूँकि इमरान खान एक विजनरी बंदा है, उसने कहा कि नहीं, आपको इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत नहीं है, आप एक अदारे के सरबराह के तौर के ऊपर लाए गए हैं। मेरा बतौर वज़ीर आज़म मैं हट रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे लगाए हुए जितने भी बंदे वो अपने अपने अदारों के ओहदे से मुस्तफ़ी ही हों। आप मेरी नज़र में एक अच्छे सरबराह के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं, पीसीबी को आप ऊपर लेके जा रहे हैं, आप उन टीमों को मुतमिन करने में कामयाब हुए हैं जो पाकिस्तान आकर खेलने से कतरा रही थी। वो पाकिस्तान में आई, न्यूजीलैंड पाकिस्तान में आया, गो के वो एक सिक्योरिटी इशू बना, न्यूजीलैंड वापस चला गया, इंग्लैंड पाकिस्तान आया, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आया, उसके बाद उससे पहले साउथ अफ्रीका पाकिस्तान, मतलब ये सारी टीमें पाकिस्तान आ रही थी। PSL जो बड़ी कामयाबी के साथ हो रहे थे, इवन के PSL जो रमीज़ राजा के ओहदा संभालने के बाद 2021 का जो PSL हुआ उसने रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट किया, यानी कि जो उससे पहले PSL हुआ उससे 70% ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया उस PSL ने, जब रमीज़ राजा ने पीसीबी के चेयरमैन के तौर के ऊपर ओहदा संभाला। रमीज़ राजा ने आकर वुमेन PSL की बात की, रमीज़ राजा ने आकर जूनियर PSL शुरू करवाई। और मैं आपको ये बता दूं कि आज जो IPL में वुमेन IPL करवाया जा रहा है वो रमीज़ राजा का ही आइडिया था, और जो जूनियर IPL है वो भी रमीज़ राजा के आइडिया पर ही वहाँ पे IPL में शुरू किया जा रहा है। तो रमीज़ राजा की कामयाबियों की एक लंबी फहरिस्त है। उसी फहरिस्त को देखते हुए इमरान खान साहब ने स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ किया और रमीज़ राजा को अपना काम जारी रखने के लिए कहा। अब मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि जब इंडिया ने यानी BCCI ने
स्ट्रेट अवे कह दिया कि जी हम पाकिस्तान में जाकर एशिया कप नहीं खेलेंगे और एशिया कप को पाकिस्तान से किसी दूसरे वेन्यू पर मुंतकिल कर दिया जाए। उसके जवाब में रमीज राजा ने एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया। उन्होंने कहा जी कि ठीक है, अगर आप पाकिस्तान आकर एशिया कप नहीं खेलते तो हम भी इंडिया जाकर, जो आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, 50 ओवर वर्ल्ड कप आ रहा है, हम भी वो जाके नहीं खेलेंगे। सीधी बात है, अगर आप पाकिस्तान आएंगे तो मोस्ट वेलकम, हम वेलकम करेंगे और हम भी आपके इंडिया में जाके वर्ल्ड कप खेलेंगे। लेकिन अगर आप एशिया कप खेलने के लिए नहीं आते तो हम भी नहीं आएंगे इंडिया में। बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्ट किया रमीज राजा ने, जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इंडिया पाकिस्तान से वही पुराने वाले बयानात एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो पीसीबी का चेयरमैन कहेगा जी कि अच्छा जी ठीक है जी, आप नहीं आते लेकिन हम तो आने के लिए तैयार हैं जी, हम तो इंडिया में आके खेलेंगे जी, क्रिकेट है, क्रिकेट को क्रिकेट रहना चाहिए, सियासत से दूर रखना चाहिए, हमारी पीसीबी की ये पॉलिसी है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि हम तो इंडिया में जाके खेलेंगे। लेकिन इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं कहा गया। रमीज राजा ने स्टांस लिया और स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया और उन्होंने कहा जी कि आप आएंगे तो हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो भाईजान मसला ही यहाँ से शुरू हुआ कि रमीज राजा को हटाया जाए। शहबाज शरीफ को फ़ोन कॉल आई। अब फ़ोन कॉल कहाँ से आई ये भी मैं इंशाअल्लाह ताला अपने अगले जो मैं वीलॉग करूँगा उसमें बताऊँगा कि फ़ोन कॉल आई कहाँ से। एक्चुअली शहबाज शरीफ को कहा गया कि रमीज राजा को हटाया जाए या एटलीस्ट जो है वो रमीज राजा बयान दे कि ठीक है, इंडिया के यहाँ पे मसाइल हैं, इंडियन प्लेयर्स को, उनको लगता है, इंडिया को लगता है कि उनको ख़तरा हो सकता है यहाँ पे, तो नहीं आना चाहते तो ठीक है, ना आए, लेकिन ये है कि हम जो है वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर करवा लेते हैं, यूएई में करवा लेते हैं, आगे हमें एशिया कप जो है वो मुस्तकबिल में एशिया कप हमें दे दिया जाए, ब्ला ब्ला ब्ला। यानी कि किसी ना किसी तरीके से वो उन्होंने चाहा कि रमीज राजा को बयान बदल के जो है वो इसको जस्टिफाई कर दे और कह दे कि जी हम तो इंडिया में जो है वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएंगे। अच्छा, अब ये इंडिया फौरन क्यों जा रहा था? अब आपको पता है कि वर्ल्ड कप तो अभी दूर है। बीसीसीआई या इंडिया इसलिए चाह रहा था कि वर्ल्ड कप का जो रेवेन्यू की जनरेशन है वो अभी से शुरू हो रही है, वर्ल्ड कप के राइट्स अभी से फरोख्त होना शुरू हो रहे हैं। तो जब देखें, जब मार्केटिंग जो कंपनियां हैं या जो जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करना है वर्ल्ड कप में, इंडिया के वर्ल्ड कप में राइट्स खरीदने हैं, टीवी राइट्स लेने हैं, उन्होंने तो इस चीज़ को अभी से मद्देनज़र रखना है कि अगर पाकिस्तान जैसी माइटी टीम, टूर्नामेंट की टीम आने से इनकार कर देती है इंडिया, तो देन हमारे बिजनेस का क्या होगा। अब इंडिया ने फौरन कोशिश की, बीसीसीआई ने फौरन कोशिश की कि इस चीज को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए और वो रमीज राजा के होते हुए रिजॉल्व होना इम्पॉसिबल था। इसीलिए रमीज राजा को हटाया गया, इसीलिए रमीज राजा की जगह पर नजम सेठी को लाया गया। और अब आप देखिएगा, नजम सेठी साहब आइंदा आने वाले चंद दिनों में ये बयान दे देंगे कि आज ही वो देखिए जी, एशिया कप में अगर आके इंडिया नहीं खेलना चाहता तो ना आए, लेकिन हम चूँकि हम तो स्पोर्ट्स लवर कंट्री हैं, हमारी तो हुकूमत का मौक़िफ़ ये रहा है कि जी खेल को सियासत से अलग रहना चाहिए, हम जाएंगे जी, हम बड़े दिल के साथ जाएंगे जी। पीसीबी कोई 20-25 करोड़ सालाना की रेवेन्यू वाला अदारा नहीं है। पीसीबी का जो सालाना रेवेन्यू है वो 80 अरब रुपए है। अब 80 अरब रुपए सालाना रेवेन्यू जिस अदारे का हो, उसके ऊपर नजम सेठी जैसे लोग बैठने की ख्वाहिश नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जो लोग तलवे चाटते हैं नून लीग के, जो लोग नून लीग के हक में कसीदे पढ़ते नहीं थकते, वो सहाफ़ी ऐसे ही ओहदे पाएंगे ना। और वो जो कसीदे पढ़ रहे थे नून लीग के हक में, अब उनमें और ज़्यादा इजाफा होगा, उनमें शिद्दत और ज़्यादा आएगी। बाकी जो मुखालिफ जमातें हैं, खुसूसन पीटीआई और खुसूसन इमरान खान, उनके ऊपर और जो है वो तनकीद के नश्तर चलाए जाएंगे इसी मौजू के ऊपर और क्रिकेट के ऊपर। इंशाअल्लाह ताला हकीकत पर मबनी जो है वो व्लॉग आप देख सकेंगे इंसाफ डिजिटल के ऊपर। और एक बात याद रखिएगा कि हम लोग सहाफ़त करेंगे बिल्कुल ईमानदारी के साथ। हमारा कतन ये कोई वो मोटिव नहीं रहेगा कि जी पीसीबी के चेयरमैन के साथ बना के रखनी है, हमने सिलेक्टर के साथ बना के रखनी है, हमने खिलाड़ियों के साथ बना के रखनी है, इनके ऊपर तनकीद नहीं करनी, इनको मुकद्दस गाय बनाना है, इनसे टिकटें लेनी है, इनसे हमने फॉरेन ट्रिप्स के जो वो उसके लिए हमने इनसे फंडिंग लेनी है या हमने स्पॉन्सरशिप लेनी है। पीसीबी से कतन ऐसा नहीं है। हम लोग खुल के बात करेंगे, चाहे वो नजम सेठी है, चाहे कोई भी जो क्रिकेट में आता है, जो पीसीबी के लिए, क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, खुलकर उनके ऊपर तनकीद होगी। देखते रहिए इंसाफ डिजिटल। अल्लाह हाफिज़।